शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। इस मंत्र को जपने के अधिकारी कौन हैं और इस मंत्र को जपने की विधि क्या है? किसी भी साधना को करने के लिए उसकी विधि का जानना बहुत जरूरी है। बिना विधि के कोई भी काम आप करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको फुलका बनाना है और आपने मालपुआ का आटा लगा लिया तो क्या उससे फुलका बना सकते हो? नहीं बन सकता। जो फुलका की विधि से आटा लगेगा तो ही फुलका बनेगा। इसी प्रकार से जिस भी मंत्र की हम साधना करना चाहते हैं उस मंत्र की साधना की विधि क्या है, वो विधि या तो गुरु बताएगा या शास्त्र बताएगा। ऐसा शास्त्रों का उपदेश है और संतों का अभिमत है कि शास्त्रों के अंदर सारे मंत्र भरे पड़े हैं। ध्यान दो, बहुत काम की बात है। शास्त्रों के अंदर, भैया इस आवाज को आप करें ना, इसको 4 बार तो कह दिया। शास्त्रों के अंदर अभी शास्त्रों से बाहर चल रहा, और तेज कर। शास्त्रों के अंदर, अब ठीक, ध्यान रखा कर। शास्त्रों के अंदर सारे मंत्र भरे पड़े हैं। आप उनको पढ़ सकते हो, उनको जप सकते हो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक कोई भी मंत्र गुरुमुखी नहीं होता है, शास्त्र कहता है इस बात को, तब तक उसका फल उसको नहीं मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु, आओ मेरी बहन, देखो हमारी शारदा बहन भी आज आई है। कल तो आपकी अनुपस्थिति रही, बहुत बहुत स्वागत आपका, विराजो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। कैसे किस काम को कैसे करना चाहिए, इसमें शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र की विधि है। जो उस विधि के अनुसार कर्म करता है वो उसको फल मिलता है। तो मंत्र तभी फलित होता है जब वो गुरुमुखी होता है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर से दीक्षा ली और विष्णु जी ने भी भगवान शंकर से दीक्षा ली। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। दक्षिणा में शिष्यों ने अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान शंकर ने जप की विधि और जप के अधिकारी बताए। भगवान शंकर के इस पंचाक्षर मंत्र का जप कौन कर सकता है, इसका जप और उसका मंत्र क्या है? तो जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, जो साधक हैं, भक्त हैं भगवान शंकर के, उनको ओम नमः शिवाय इस प्रकार से ओम लगा करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जो द्विज हैं, द्विज का मतलब जो ब्राह्मण भी हैं और वैश्य भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, जिनके 2 संस्कार होते हैं। ब्राह्मण तो जन्म से भी ब्राह्मण हैं और कर्म से भी ब्राह्मण हैं, लेकिन क्षत्रिय जन्म से ब्राह्मण नहीं है, वैश्य जन्म से ब्राह्मण नहीं है, वो संस्कारों से ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए उनके 2 संस्कार होते हैं। विवाह के अंदर जो उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ जो आपको डाली जाती है, वो दूसरा जन्म होता है, वो दूसरा। इसलिए
वो द्विज कहलाते हैं। एक बार माँ के गर्भ से जन्म हुआ और दूसरी बार गुरु ने यज्ञोपवीत दिया और मंत्र दिया तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको द्विज कहा जाता है। इनके 2 बार जन्म होते हैं। तो जो ब्राह्मण के अलावा जो क्षत्रिय हैं और जो वैश्य हैं उनको ओम नमः शिवाय का जप नहीं करके सिर्फ नमः शिवाय का जप करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और जो ब्राह्मण है उनको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और जो द्विजेतर हैं, जो न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, जो चतुर्थ वर्ण के हैं, उनको शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे जप करना चाहिए। तब जाकर के उस जप का फल प्राप्त होता है। अगर कोई इस पंचाक्षर मंत्र का, नमः शिवाय का 10 करोड़ जप कर लेता है तो उसको भगवान शंकर का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। 5 प्रकार की मुक्ति शास्त्रों में वर्णन की है मेरी मैयाओं। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, केत्वमस्थिता दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। ये सामीप्य नाम की जो मोक्ष है ये भगवान शंकर के मंत्र का 10 करोड़ अगर कोई जप कर ले तो वो भगवान शंकर के निकट में रहने का अधिकारी हो जाता है। करके देख लो। शास्त्र अगर मिथ्या है तो बात अलग है, शास्त्र मिथ्या है नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममेर आज्ञा। ये वेद पुराण ये मेरी आज्ञा है, मेरे वचन हैं, मेरी वाणी है, ये मैं ही हूं इनके रूप में। और भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। इसलिए 10 लाख अगर कोई जप कर ले, पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप करे तो उसको अभीष्ट सिद्धि की, वो जो चाहे वो उसको प्राप्त हो सकता है। अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। करके देखो। अगर एक भी प्रयोग इस शिव पुराण की कथा से ले जाओगे और कर लोगे ना तो बस जीवन धन्य हो जाएगा। और मैं तो बस यही कहता हूं जगह जगह कि कोई मेरी कथा में से एक भी व्यक्ति का अगर जीवन बदल गया, आओ पंडित राकेश जी आपका स्वागत है, विराज। नाराजी है क्या? 3 दिन हो गए आए हुए हमको। अरे महाराज ऐसा मत करो। 10 लाख जप करने से अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मनुष्य जो चाहे वो मिल जाए। रात्रि के 4 प्रहर, उनमें से बीच के जो 2 प्रहर है 6 घंटे का समय होता है, उसको निशीथ काल कहा जाता है। शिवरात्रि पर जो 4 याम की पूजा होती है ना, 4 प्रहर की पूजा होती है, पूरी रात्रि भगवान शंकर का अभिषेक और उनकी स्तुति और रुद्री ये सब चलते हैं। तो ये बीच का जो समय 6 घंटे का, इसमें अगर कोई भगवान शंकर की पूजा करता है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवरात्रि के समय पर अगर संभव हो सके तो निशीथ काल की पूजा का जरूर जो है करना चाहिए। पूजा नहीं कर सको तो दर्शन ही करो, दर्शन नहीं करो तो श्रवण करो, लेकिन उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने, श्री सौनक जी महाराज ने भगवान शंकर के पुण्यदायी क्षेत्रों के बारे में पूछा। भगवान शंकर के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं महाराज इस पृथ्वी के ऊपर? सूत जी कहते हैं कि महात्माओं, इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन का है, जिसको आप अर्थ कहते हो पृथ्वी। ये कितनी है इसका? 50 करोड़ योजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है।
तो 3 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का 1 माइल और 2 माइल का 1 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है और 4 कोस का 1 योजन, तो 12 किलोमीटर का 1 योजन हुआ। अब 12 को आप 50 करोड़ से गुणा कर लो, 12 पंजो 60। अब 60 की बिंदियां आप गिनते रहो कितना होता है 50 करोड़ का। मतलब 120 करोड़ के करीब इस पृथ्वी का व्यास शास्त्रों के अंदर वर्णन किया है। और वो पृथ्वी, ये जो वैज्ञानिक कहते हैं ना कि ये हमारी पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर ही घूमती है, वो कुछ नहीं देखा उन्होंने। पृथ्वी तो वहां तक है जहां तक मनुष्य की गति नहीं है। अरे मनुष्य की गति तो नीचे के लोक तक भी नहीं है। ये जो मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है, इसके नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या है? अतल। कोई नहीं जाता वहां पर। फिर पूरी पृथ्वी को कैसे नापोगे? 4-7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के, ये सब पृथ्वी के ऊपर ही है। पूरा ब्रह्मांड है। ये 50 करोड़ योजन का शास्त्रों में वर्णन किया है। 600 करोड़ किलोमीटर हुआ। 600 करोड़ किलोमीटर की पृथ्वी है। भगवान शिव की आज्ञा से इस सारी पृथ्वी के, इस सारे जगत को और जो धारण करने वाले हैं भगवान शेष, वो इस पृथ्वी को अपने फन के ऊपर धारण करके और विराजमान रहते हैं शेष भगवान। और उन शेष भगवान को ये पूरी पृथ्वी का वजन कितना लगता है? जैसे कोई हमारे सिर पर कोई एक सरसों का दाना डाल दे, बस इतना ही वजन शेष भगवान को लगता है। लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर बहुत भार बढ़ जाता है और तब कभी शेष भगवान को क्रोध आता है पापियों पर, और तब वो जरा उनको ऐसी घृणा होती है और जरा उनका मस्तक हिल जाता है, सिर फण हिल जाता है, तो उसी समय पूरी पृथ्वी के ऊपर भूकंप आ जाता है। कई लोग उसमें नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर इस पृथ्वी का क्षेत्रे पापस्य कर्णम दृढ़ं भवति भूसुरा पुण्य कृष्णे निवासे पापमन्वापि नाचरेत्। इसलिए जो भगवान शिव के क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, श्री सौनक जी महाराज कहते हैं उन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए। जितना उससे बने उतना पुण्य कर्म करो। एक सिद्धांत और है, तीर्थ का सेवन कम से कम करना चाहिए। तीर्थ में कम से कम रहो। इसलिए विधान है कि भाई किसी भी तीर्थ में जाओ तो 1 रात्रि वहां पर विश्राम करो। ऐसा नहीं 2-5 दिन घूमने के लिए निकल गए। आप जितना ज्यादा वहां रहोगे उतने ही आपसे वहां पर पाप बनेंगे। जहां थूकने की जगह नहीं है वहां आप थूक दोगे। जहां मलमूत्र विसर्जन करने की जगह नहीं है वहां आप मलमूत्र विसर्जन कर दोगे। आपके घूमने फिरने से कई कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरेंगे। तो वहां पाप ज्यादा बनता है, हमसे पुण्य कम बनता है। इसलिए तीर्थ में जाओ, सेवन किया और निकल जाओ वहां से। तीर्थ उस जलते हुए अंगारे की तरह है जो अगर उसको विधि से काम में नहीं लिया, अगर तरीके से आग को काम में लिया तो आग आपकी ठंडक मिटाएगी, आपका भोजन पकाएगी। लेकिन उसी आग को अगर आपने हाथ में ले लिया तो वो आग आपको जला करके मानेगी। तो फिर क्या करें? बोले भाई तरीका है आग को उपयोग में लेने का। अगर आग को पकड़ना ही है तो हाथ से मत पकड़ो, उसको चिमटे से पकड़ो, तो आपका काम भी हो जाएगा और आप जलोगे भी नहीं। तो ये चिमटाई विधान है, उस विधान के अनुसार उस क्षेत्र का सेवन हमको करना चाहिए। पंपा, कन्याकुमारी, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, केदार तीर्थ, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब भगवान शंकर के पुण्य तीर्थ क्षेत्र हैं। इनका फल क्या है?
कि पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा रिद्धि मृच्छति। पुण्य क्षेत्र के अंदर अगर कोई पुण्य करता है तो उसका 1000 गुना उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम महदन्वपि जायते। अगर कोई तीर्थ क्षेत्र में जाकर के छोटा सा भी पाप कर देता है तो वो पाप 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से तीर्थ का सेवन करना चाहिए। हम तो आजकल घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा में थोड़ी जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं। सुबह से शाम तक दिन भर तो गाड़ी में खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, बस खाना सोना चलना, खाना सोना चलना, और कोई काम नहीं रहता वहां पर। बड़े नियम हैं तीर्थ यात्रा के, उन नियमों के अनुसार अगर वो तीर्थ यात्रा करता है तभी उसको तीर्थ का फल मिलता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। किसी भी क्षेत्र में अगर आप पाप कर लोगे तो तीर्थ क्षेत्र में जाने से वो पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति। अगर तीर्थ में आपने कोई पाप कर दिया तो वो वज्र के समान कठोर हो जाएगा, वो काटने से नहीं कटेगा, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। एक नहीं 100 नहीं, अरे महाराज करोड़ों जन्म धारण कर लो लेकिन कर्म का क्षय भोगे बिना नष्ट नहीं होता है। जो कर्म आपने कर लिया उसको फल भोगना पड़ेगा। शुभाशुभ फलेरेवं कर्मणे बंध मोक्षयो। शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, दोनों ही बंधन कारक है। इसलिए कर्म करना है तो सत्कर्म करो। सत्कर्म मुक्ति देने वाला है और शुभ कर्म बंधन में डालने वाला है। शुभ कर्म से आपको स्वर्ग मिलेगा और अशुभ कर्म से आपको नरक मिलेगा। अब क्या अंतर है साहब स्वर्ग में और नरक में? स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है। तो आप स्वर्ग को अच्छा मानते हो, है ना? अगर कोई आपको गिरफ्तार करने के लिए आए, पुलिस ऑफिसर, और वो हथकड़ी लेकर के आए, तो आप उससे ये कहो कि भैया ये लोहे की हथकड़ी से मत बांधे मेरे को, सोने की हथकड़ी से बांध के ले चल। तो क्या फर्क पड़ा साहब उससे? अरे हथकड़ी चाहे लोहे की हो, हथकड़ी चाहे सोने की हो, है तो बंधन ही। बदनामी तो उतनी होगी चाहे सोने की हथकड़ी से बन के जाओ और चाहे आप लोहे की हथकड़ी से बन के जाओ, चाहे आप पुण्य करके जाओ चाहे आप पाप करके जाओ, आपको भोगना ही पड़ेगा। पुण्य का फल सुख भोगना पड़ेगा और पाप का फल दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन विडंबना है संसार की, हम सुख तो भोगना चाहते हैं लेकिन हम पुण्य करना नहीं चाहते हैं। बिना पुण्य किए हमको सुख मिल जाए। हम दुख तो भोगना नहीं चाहते हैं लेकिन पाप करना नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम पाप करते रहें और हमको सुख मिलता रहे, ऐसा कभी हो सकता है? बिन मही गंध की पावई कोई, अरे बिना पृथ्वी के किसी को कभी कोई गंध की प्राप्ति हो सकती है? इसलिए भगवान के तीर्थ क्षेत्रों में जाने वालों को बहुत सावधानी के साथ में तीर्थों का सेवन करना चाहिए। मानसम च तथा पापम तदृशम नाशये द्विजा, मानसम वज्रलेपम तु कल्प कल्पानुगम तथा। श्री शौनक जी महाराज से सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इस संसार के अंदर शरीर से जो पाप किए जाते हैं उन पापों का तो प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन मन से जो पाप किए जाते हैं
उनका कटना बहुत कठिन होता है। बड़ी मुश्किल से मन के पाप कटते हैं। शरीर से किया हुआ पाप ज्यादा दुख नहीं देता है, लेकिन मन से किया हुआ पाप ज्यादा दुख देता है। और हम ज्यादातर शरीर से कम पाप करते हैं, हम मन से ज्यादा पाप करते हैं। कोई भी अड़ोसी पड़ोसी जिससे थोड़ा भी हमारा वैमनस्य मिलता सामने, हाँ भाई साहब और सब, हाँ बल गुड बेल बेल सब ठीक ठाक है, हाँ भैया खुश रहो। और वो जरा सा उठे, देख लूंगा इसको, भगवान करे तो इसका ऐसा हो जाए। मन में जो हमारे ये भाव बनता है ना, इसकी बजाय उसके मुंह पर कह दो, वो ज्यादा पाप नहीं है। लेकिन मन से किसी के प्रति ऐसा भाव रखना वो ज्यादा घातक होता है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान शंकर की शिव पुराण की पावन कथा का श्रवण करने से सूत जी कहते हैं कि मन भी पवित्र हो जाता है। सदाचार के बारे में शौनक जी ने पूछा कि सदाचार का पालन करने वाला जो ब्राह्मण है वही वास्तव में ब्राह्मण है। जो सदाचार का पालन नहीं करता है, जो भगवान का तिलक धारण नहीं करता है, भगवान की विभूति धारण नहीं करता है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहने का अधिकारी नहीं है। जो द्विज है, जो वेद का अध्ययन करता है, वो द्विज कहलाता है। महाराज जो विप्र जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्र। जो वेद को पढ़ने वाला है, वेद का अध्ययन करता है, वही विप्र कहलाने का अधिकारी होता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है उसी को ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए ब्राह्मण के लिए और कोई जन्म का प्रयोजन नहीं बताया है शास्त्रों में। ब्राह्मण को तो बचपन में ही ब्रह्म की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं है कि कितना दिन हम जिएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी भगवत प्राप्ति कर लो। और भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम साधन है भगवान का जो सगुण साकार अवतार है। भगवान जब जीव का कल्याण करते हैं तो एक साकार के रूप में, गुरु के रूप में भगवान इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं। बस वो गुरु ही भगवान है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जैसे सूर्य भगवान के उदित होते ही और सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे गुरुदेव भगवान के उपदेश से, उनके वचनों से और जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन के अंदर एक शरीरधारी गुरु का होना नितांत आवश्यक है, जिसके चरणों में हम अपने अहंकार को रख सकें और वो सद्गुरु हमको भगवान से मिला दे। अरे सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। अरे जाए सुना देना, हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सुनो लागे मने आदेश, सुनो लागे मने आदेश, सुनो लागे मने
नाथ बोला लेना, सतगुरु मेरो संदेश जय हो। हरि से जाए सुना देना। जय हो। नहीं राधा सी वीणा हमारी, ओ नहीं राधा सी वीणा हमारी, नहीं राधा सी वीणा हमारी, ओ नहीं राधा सी वीणा हमारी, नहीं द्रौपदी सितारों की साड़ी, ओ नहीं द्रौपदी की तारों की साड़ी, ओ नहीं द्रौपदी सितारों की साड़ी, ओ नहीं द्रौपदी सितारों की साड़ी, बिन तारों से मुझको यही एक तार सुना देना, ओ सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। जय हो। हे सद्गुरुदेव भगवान आपकी जय हो। मैं तो द्वार द्वार पर दारी, मैं मैं तो तो द्वार द्वार पर जारी, मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, ओ मैं तो द्वार द्वार पर द्वारी, मैंने देखे सब ही भिखारी, ओ मैंने देखे सब ही भिखारी, ओ मैंने देखे सब ही भिखारी, ओ मैंने देखे सब ही भिखारी, दाता एक द्वारिकाधीश मुझे तेरे द्वार बुला लेना, ओ सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना, सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। जय हो। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, ओ मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी, ओ अब हार गई रे मुरारी, ओ अब हार गई रे मुरारी, ओ अब हार गई रे मुरारी, गुरु हरि को चढ़ा के हार तुम मेरी जीत करा देना, ओ सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना।
करोड़ों हजारी, देखे लाखों करोड़ों हजारी, देखे लाखों करोड़ों हजारी, वो देखे लाखों करोड़ों हजारी। 10-20 तो यहाँ भी बैठे होंगे करोड़पति भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूरा श्री माधोपुर करोड़पति से कम कोई नहीं है। हो बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जो कि जहाँ पर मेरे सदगुरु पधारने वाले हैं और जहाँ उनकी कृपा बरसेगी 12 महीने तक, बताओ वहाँ कोई करोड़पति से कम रह सकता है? हो सकता है? ऐसे सदगुरु के द्वारा जब कोई अर्जी हमारी लगती है तो वो अर्जी भगवान तक जरूर पहुंचती है, फिर उसमें भगवान की मर्जी नहीं चलती है। गुरु के माध्यम से जो अर्जी लगती है उस अर्जी पर फिर भगवान की मर्जी नहीं चलती है, फिर उस पर गुरु की ही मर्जी चलती है। देखे लाखों करोड़ों हजारी, देखे लाखों करोड़ों हजारी, नहीं मिटती है तृष्णा हमारी, वो नहीं मिटती है तृष्णा हमारी। हरि हीरा जड़ी दोला हो, हरि हीरा जड़ी दोला। 2 लाख, 1 लाख इस हाथ में और 2 लाख इस हाथ में। जिसने भगवान की चूड़ी पहन ली, मेरे चुड़ लो अमृत हो जाए। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, अरे बरूं तो गिरभर लाल को, मेरो चुड़ लो अमर हो जाए। उसी बात को यहाँ पर इस भजन के माध्यम से ये भक्त कह रहे हैं। हरि हीरा जड़ी 2 लाख, सुहागन मुझको बना देना। हरि गुरु मेरा संदेश, हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरा संदेश, हरि से जाए सुना देना। की सहज वो नारी, मिली ब्रज की सहज वो नारी, मिली सिज की सहर वो नारी, मिली सिज की सहज वो नारी, मिली भिलनी बेकुब्जा बिचारी, मिली भिलनी बेकुब्जा बिचारी। मेरी बारी है कब बनवारी, मुझे एक बार बता देना। वो सद्गुरु मेरा संदेश, हरि से जाए सुना देना। मोहि लागी लगन है जन्म से, मोहि लागी लगन है जन्म से, मेरी
कर दो लगन मोहन से, ओ मेरी कर दो लगन मोहन से। मेरी लागी लगन है जन्म से, मेरी लागी लगन है जन्म से। मेरी कर दो लगन मोहन से, ओ मेरी कर दो लगन मोहन से। हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो आपके सामने विराजमान हैं, और एक और विशेष मेरे हृदय के भाव सूचना कि कल सद्गुरुदेव की चरण पादुकाएं पधार रही हैं। 12 महीने सवाई माधोपुर हमको दर्शन देने के बाद में अब श्री माधोपुर पधार रही हैं। कल सायंकाल के समय महाराज श्री कयाल धर्मशाला में पधारेंगे। वहाँ सायंकाल उनकी पूजा होगी और 28 तारीख को सुबह बाल भोग के बाद में महाराज श्री का जुलूस निकलेगा। मैं भी कल से ही महाराज की चरणों की सेवा में रहूँगा। आप सभी भाई माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में उस जुलूस के अंदर महाराज श्री का स्वागत के लिए पधारें। ये कितने योग की बात ही है, ये कोई बनाने से नहीं बनता है। जब 2003 में महाराज पधारे थे तब भी महाराज की कृपा, उनकी प्रेरणा से वो अपने साथ मुझे लेकर के आए और श्री माधोपुर के अंदर पहली भागवत मेरी हुई गीता भवन में 1 महीना श्रावण। और उसके बाद में अरे भाई श्री के बिना सवाई नहीं हो सकता। सवाया तभी होगा जब अंटी में ताकत होगी भाई, जेब के अंदर अंटी होगी। इसलिए श्री के बिना सवाई भी सुनना सुनना रहता है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस श्री माधोपुर ने मुझे ये व्यासपीठ प्रदान की है, मैं पूरे श्री माधोपुर का जन्म जन्म ऋणी रहूंगा। और दूसरा फिर कृपा देखो, अब की बार तो महाराज ने कह दिया कि तू चल पहले सफाई करना, क्योंकि जब कोई राजा आता है तो पहले कर्मचारी आते हैं महाराज, और वो आकर के साफ सफाई करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए महाराज ने कह दिया कि जा आगे आगे जाकर के थोड़ी सफाई करना इनके मकानों की, मतलब मन की, हृदय की, बुद्धि की, और ताकि इनका अंतःकरण निर्मल हो जाए और भगवान की भक्ति में, सद्गुरुदेव के भक्ति में इनका मन लग जाए। इसलिए महाराज श्री की लीला है, वो कहते किसी को नहीं है, लेकिन जो करना होता है वो करते हैं, साक्षात हैं। आज भी मेरे सद्गुरुदेव भगवान चिन्मय स्वरूप हैं। इसलिए जो कोई पूर्ण श्रद्धा के साथ में इनको अपने हृदय से स्वीकार करता है तो उसका कार्य सिद्ध होने में, कल्याण होने में कोई किसी तरह की शंका मन में नहीं रखे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मोहि लागी लगन है जन्म से, मोहि लागी लगन है जन्म से। मोहि लागी लगन है जन्म से, मोहि लागी लगन है जन्म से। मेरी कर दो लगन मोहन से, मेरी कर दो लगन मोहन से। स्वामी जी महाराज